अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है एचपीवी वायरस। एचपीवी वायरस के बारे में आज मैं बात करूंगी आपसे। मेरे पास कुछ दिनों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस बारे में बात करूं। मेरी बहुत सारे फैंस मुझे इनबॉक्स में ईमेल्स में बड़ी बड़ी चीजें भेज रहे थे, क्योंकि कुछ के बच्चे हैं, कुछ की जो हैं फीमेल्स हैं जिनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी एक वैक्सीन शुरू की गई है, तो वो लोग कंफ्यूज थे कि अपनी बच्चियों को लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो इस हवाले से मेरे पास बहुत ज्यादा तादाद में रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं, बात करूं, इस बारे में अवेयरनेस दूं क्या है क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि एचपीवी जो वायरस है, सबसे पहले वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। जिस तरह एचआईवी होता है, जिस तरह एचआईवी एक बहुत गंदी बीमारी है, इसी तरह एचपीवी भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जो कि आपको मैं इशारा दूं कि इस तरह बात करूं मैं आपसे, आपको मैं इनडायरेक्टली ऐसे समझाऊं कि जो मेल होते हैं वो जो बाहर जिनके गलत ताल्लुकात होते हैं, जिनकी आई एम सॉरी टू से जो कमर्शियल औरतों से उनके ताल्लुकात होते हैं, मुझे कमर्शियल वर्ड इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो है आपको पता है, आप लोग समझदार हैं कि बाहर जो खराब ताल्लुकात जो मर्द कमर्शियल औरतों से रखते हैं, तो इस सिलसिले में फिर जो क्या होता है, फिर वो जो जब घर आते हैं, उनकी जो बेचारी मासूम सी बीवियां हैं, उन क्या नाम है, उन मर्द हजरात की जो बेचारी मासूम सी बीवियां होती हैं, फिर क्या होता है कि वो बीमारी उनकी बीवियों को लग जाती है, और फिर क्या होता है, औरतों के अंदर वो एक तरह का वायरस जब उनके अंदर चला जाता है, वो वायरस फिर जो है कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बात हो रही थी कि वो औरतों को एक अलग किस्म का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर के अंदर, सर्वाइकल वो वायरस जो है सर्वाइकल कैंसर के अंदर चेंज हो जाता है। जो हमारी बेचारी मासूम जो घरेलू बीवियां होती हैं, जो घरेलू बेचारी मासूम सी बीवियां होती हैं, वो कैंसर फिर उनको भुगतना पड़ता है। अब वो कैंसर इतना सीवियर होता है कि वो 1-2 सालों में जो है उन खवातीन की डेथ भी हो जाती है, अल्लाह ना करे उनकी डेथ भी हो जाती है। जो मेल होते हैं, जो हस्बैंड वगैरह होते हैं, उनको भी वो कैंसर हो जाता है, और वो भी जो है 1-2 सालों में उनका भी पत्ता कट जाता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखें, मैं आपको इस बारे में सिर्फ ये अवेयरनेस दूंगी, मैं बहुत आपको इस बारे में अवेयरनेस दूंगी, मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर डीप नहीं जाऊंगी कि ना बहुत ज्यादा मैं इसकी डिटेल्स में जाऊंगी, क्योंकि आप देखें इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लोग कंफ्यूज हैं कि अपनी बच्चियों को वो वैक्सीन कराएं। देखिए, बाहर के मुल्कों में तो लगती है वैक्सीन, ठीक है, बाहर तो बहुत वेरी कॉमन है, क्योंकि आपको पता है बाहर के मुल्कों में ये चीजें बहुत उनके लिए हलाल हराम, उनके लिए कुछ भी नहीं होता। बाहर वालों के लिए जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके यहाँ ये बहुत वेरी कॉमन, उनके अंदर ये चीजें होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ये वैक्सीन लगना बहुत ही कॉमन बात समझा जाता है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर ये चीज आई है, जो कि वो वैक्सीन 9 से लेके 14 साल तक की उम्र की बच्चियों को वो वैक्सीन लगाई जा रही है। स्कूलों में उसके टीम्स आना स्टार्ट हो रही है, कोई सितंबर में खास कोई कैंपेन चलाई जा रही है उस पर। अच्छा, उसके बारे में वो ये कहते हैं कि वो वैक्सीन लगने से जो आगे बच्चियां जब वो बड़ी होंगी, जब अपनी मैरिड लाइफ में जाएंगी, तो प्रैक्टिकली वो बच्चियां मतलब लाइक उनकी फ्यूचर के हवाले से बेहतरी, मतलब फ्यूचर के हवाले से उनकी सेफ्टी होगी। आप ये हम कह नहीं सकते कि इसके बारे में क्या सेफ्टी है, 50-50 है कहना चाहिए। मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप डाउन नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया के अंदर देखें, 50% लोग कह रहे हैं लगानी चाहिए, 50% लोग कहते हैं नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये एजेंडा है, कुछ लोग कहते हैं पॉपुलेशन रोकने का एजेंडा है, कुछ लोग कोई बात करते हैं, कुछ लोग कोई और बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि एक प्रॉपर एक एजेंडे पे काम किया जा रहा है, बाहर वालों के एजेंडों पे काम किया जा रहा है। आई डोंट नो ये सही है या गलत है, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि देखिए हेल्थ एक ऐसी चीज है, आपका पैसा और आपकी हेल्थ, ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहें करें। आप प्रॉपर डॉक्टरों से मशवरा लें, प्रॉपर इसके बारे में बड़े बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां जाके इसकी तफ्तीश करें, डॉक्टर से पूरा रुजू करें। आपका पैसा है, आपकी हेल्थ है, आप प्लीज इसको सोशल मीडिया पे चीजों में ना पड़ें, आप जाके बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि ये चीज ठीक है, तो आप बिल्कुल वैक्सीन लगाएं। अगर आपके डॉक्टर्स कहते हैं ये नहीं ठीक है, तो बिल्कुल ना लगाएं। ये आपके डॉक्टर्स ही आपको मशवरा दे सकते हैं कि वो क्या है। मैं इस बारे में कोई मशवरा नहीं दूंगी कि आप वैक्सीन लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद में क्या इफेक्ट्स हैं। तो प्लीज मैं इसके बारे में बिल्कुल कोई मशवरा किसी को नहीं दूंगी, मैं अपने फैंस को बिल्कुल इस बारे में कोई मशवरा नहीं दूंगी। मैं सिर्फ आपको इसके बारे में अवेयरनेस बता रही हूँ कि ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस है, कि ये बता रही हूँ कि वायरस होता क्या है, खाली बस ये बता रही हूँ मैं आपको। बाकी ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। प्लीज प्रॉपर डॉक्टर से मशवरा लें। अकेले मैं कहूंगी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाएं, प्रॉपर बड़े डॉक्टर से आप लोग कंसल्ट करें। अगर वो कहते हैं जो भी वो मशवरा दें, तो उसी पर आप अमल करिएगा। और जो है इसके बारे में मैं अभी आपसे बात करती हूँ, मैंने कुछ रिसर्च करी है। एचपीवी जो वायरस है, इसकी मैं मजीद डिटेल्स आपसे डिस्कस करती हूँ जो मैंने रिसर्च की है। लेट्स स्टार्ट। देखें, एचपीवी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वायरस है जो लड़कियों और औरतों में जो है बच्चादानी के मुंह का एक कैंसर होता है, जिसे आप सर्वाइकल कैंसर पैदा करता है। ये कैंसर पाकिस्तान में औरतों की अमवात की एक बड़ी वजह है। वैक्सीन क्यों जरूरी है? ये वैक्सीन 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को लगाई जाती है, ताकि मुस्तकबिल में इनको कैंसर से बचाया जा सके। छोटी उम्र में ये वैक्सीन ज्यादा मौसर साबित होती है, क्योंकि जिस्म इस वक्त मजबूत मदाफती निजाम बनाता है। क्या ये वैक्सीन महफूज है?
जी हाँ, ये वैक्सीन दुनिया के कई ममालिक में सालों से साल इस्तेमाल हो रही है और लाखों लड़कियों को दी जा चुकी है। ये कहते हैं ये बाजपन या कोई खतरनाक नुकसान नहीं करती, सिर्फ हल्का सा बुखार या बाजू में दर्द हो सकता है, जो कि आम बात है। क्या ये, और इसके बारे में मैं फिर अगेन कहूंगी, क्या ये वैक्सीन महफूज है या नहीं है, नहीं मालूम। अगेन कहूंगी, बड़े डॉक्टर से, बड़े हॉस्पिटल जाएं, अच्छे बड़े डॉक्टर से मशवरा लें कि ये वैक्सीन महफूज है या नहीं है। जो भी आपके डॉक्टर बेस्ट मशवरा दें तो प्लीज आप वही अमल करिएगा। बाकी मैं कहूंगी कि कुछ लोग इसके खिलाफ क्यों हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं वैक्सीन गैर जरूरी है, क्या कि लड़कियों को गलत सिंक में ले जाएगी, हालांकि सिर्फ कैंसर से बचाव के लिए है। कुछ लोग अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं कि ये वैक्सीन नुकसानदेह है, जबकि हकीकत ये है कि जान बचाने वाली वैक्सीन है। चूंकि ये वैक्सीन नहीं है इसलिए एतमाद की कमी है पाकिस्तान में। अहम पैगाम में यही दूंगी आखिर में कि ये वैक्सीन अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, जो हमारी बच्चियों को एक जानलेवा, कहना चाहिए, बीमारी से बचा सकती है। जैसे हम बच्चों को पोलियो या खसरा की वैक्सीन लगाते हैं, वैसी ही वैक्सीन भी जरूरी है, ताकि हमारी जो फीमेल्स हैं, जो आने वाली नस्ल है, वो जो पाकिस्तान की बेटियां हैं, वो सेहतमंद रहें और एक लंबी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकें। अब अगेन मैं यही कहूंगी, मैंने आपको जो मैंने रिसर्च की, मैंने वही पढ़कर सुनाया, वही मैंने बताया, लेकिन आखिर में मैं यही मशवरा दूंगी, अगेन प्लीज अगेन, मैंने सिर्फ ये अवेयरनेस वीडियो बनाई है कि ये HPV वायरस होता क्या है, आपको अवेयरनेस देने के लिए बनाई है। बाकी आप ये वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर से मशवरा लें जाके, जो आपके बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स आपको जो भी सजेशन दें, प्लीज आप उसी पर अमल करें। वही बात, आपका पैसा, आपकी हेल्थ, आप बेस्ट मशवरा, बेस्ट सजेशन लेके डॉक्टर की, उसी पर अमल करें। अल्लाह पाक सारी बच्चियों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। इट्स डॉक्टर इंजीनियर निडिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।